आज गुजरात में पीएम मोदी ने चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपराडा और वलसाड में पब्लिक मीटिंग की, लोगों से बीजेपी को भारी वोटों से जिताने की अपील भी की। मोदी ने गुजरात चुनाव को लेकर नया नारा भी दिया, कहा यह गुजरात हमने बनाया है। इसी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गुजरात की पिच पर जमकर पसीना बहा रही है और एबीपी न्यूज लगातार गुजरात चुनाव की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारी इलेक्शन टीम उन जगहों पर भी पहुंच रही है जहां कहने को सिर्फ गिनती भर वोटर्स हैं, लेकिन उनके लिए भी इलेक्शन वाला प्लान पूरी तरह तैयार हो चुका है। आज हमारी टीम गुजरात के एक ऐसे ही इलाके में थी। ये वो जगह है जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, एक ऐसा टापू है जहां पहुंचने के लिए समंदर के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सवाल है, इस आइलैंड वाले गांव में वोटिंग कैसे होती है? इसे लेकर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। अरब सागर के मुहाने पर बसे गुजरात में इन दिनों चुनावी लहरों का शोर है। नेताओं के वार पलटवार का ज्वार भाटा समंदर भी महसूस कर रहा है। ये वही गुजरात है जो बीते 27 वर्षों से बीजेपी का एक छत्र राज देख चुका है। ये वही गुजरात है जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में एंट्री ले चुकी है। और यही वो गुजरात है जिसमें एक एक वोटर अपने वोट की अहमियत जानता और समझता है। इसलिए जब चुनाव करीब आते हैं तो सियासी दंगल को लेकर वादों और दावों का शोर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इलेक्शन वाला मीटर उन इंसानी बस्तियों में भी फिट होने लगता है जो गहरे और नीले समंदर के बीच टापू की शक्ल में मौजूद है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर दिया है गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगा पहले और दूसरे चरण का मतदान। केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि गुजरात का एक एक मतदाता तक पहुंचा जा सके, जिससे कि उसकी चुनाव में सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में कई ऐसे बूथ भी हैं जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हुए हैं। एक ऐसा ही पोलिंग बूथ है जो कि जमीन पर नहीं है, वो बना है एक टापू पर। राजुला विधानसभा के तहत आता है सियालपेट। सियालपेट एक टापू है, वो टापू जो कि जमीन से दूर करीबन 15 किलोमीटर अरब सागर में बसा हुआ है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम वहां पर भी जाती है चुनाव को संपन्न करवाने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद से किस तरीके से सियालपेट तक का रास्ता है, कितना मुश्किल होता है चुनाव को संपन्न करवाना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए, चलिए आपको वो दिखाते हैं। ऐसी ही एक जगह के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मान ने सफर शुरू किया। ऐसी बस्ती जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, ऐसा टापू जहां पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ती है। नाम है गुजरात के राजुला विधानसभा इलाके का शियालबेट टापू। शियालबेट टापू अमरेली जिले के तट से करीब 2 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद से शियालबेट जाने में करीब 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। 2 रूटों के जरिए शियालबेट की तरफ जाया जा सकता है। अहमदाबाद से सियालबेट तक का हमारा सफर शुरू हो चुका है। बात की जाए दूरी की तो अहमदाबाद से सियालबेट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता भावनगर होते हुए और दूसरा रास्ता अमरेली होते हुए। बात की जाए दूरी की तो भावनगर वाले रास्ते से अगर आप जाते हैं तो अहमदाबाद से भावनगर होते हुए पहले पीपावाव पोर्ट तक जाना होगा, यानी कि पीपावाव बंदरगाह, जहां से आपको बोट लेनी होगी और सियालपेट तक जा सकते हैं। वो रास्ता करीबन 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए अमरेली वाले रास्ते की तो वो रास्ता करीबन 350 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन टापू तक पहुंचने और गांव तक जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है पीपीवाव पोर्ट। चाहे आम हो या खास, नेता हो या फिर चुनाव आयोग की टीम, हर किसी को आगे का सफर पूरा करने के लिए इसी पोर्ट से गुजरना पड़ता है। पोर्ट के एक छोर से ही आगे का रास्ता तय होता है। हमारी टीम भी 7-8 घंटे का सफर तय करते हुए पोर्ट तक पहुंची। अब एबीपी न्यूज की टीम आ चुकी है पीपावाव पोर्ट के उस हिस्से पर जहां से आपको नजर आने लगता है सियालपेट द्वीप। मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मान इस वक्त अरब सागर के उस कोने पर हैं, उस जो है
पोर्ट पर हैं, जहां से अगर जो हम नज़र दौड़ाते हैं तो सामने नज़र आता है सियालपेट द्वीप। यही वो द्वीप है जिस पर चुनाव संपन्न करवाना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती ज़रूर होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि यहाँ पर भी जितने भी मतदाता हैं उन तक पहुँचा जा सके और चुनाव को सकुशल संपन्न करवाया जा सके। लेकिन जिस बात का हमने जिक्र किया ना कि यहाँ से उस द्वीप तक जाने के लिए अब आपके पास में गाड़ी नहीं जा सकती। अगर कोई साधन है तो इस तरीके की नावें हैं जिनके ज़रिए हम उस द्वीप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम हो सकते हैं या किए जाते हैं, क्या कहना वहाँ के लोगों का, वो दिखाएंगे। अब चूंकि गाड़ी इससे आगे जा नहीं सकती थी, लिहाजा आगे बढ़ने के लिए नाव की खोजबीन शुरू हो गई। मगर इसी दौरान हमारे रिपोर्टर को आसपास कुछ लोग दिखाई दिए। जब इनसे बातचीत की तो मालूम हुआ कि ये सभी लोग सियालबेट के ही रहने वाले थे। आप लोग कहाँ, सियालपेट से आ रहे हो? हाँ सियालबेट से, सियालबेट से। कैसे रोजाना भी आप कहाँ जा रहे हो? डेली ऐसे आते जाते हो? डेली राजूला जाओ पड़े। अच्छा, राजूला जाते हो सामान सामान लेने के लिए। अभी तो पूरा परिवार आप लेकर के जा रहे हो? हाँ, क्या वो सामान लेने जा रहे हो? वो बीसी बर्तन खाने के लिए, कुछ सब्जी वब्जी लेने के लिए कोई। तो वो सब सब्जी लेने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है सियालबेट? हाँ राजूला सियालबेट से राजूला जाना पड़े। अच्छा, राजूला जाना पड़ता है। लोगों से बातचीत के बाद एबीपी न्यूज की टीम पोर्ट के छोर की तरफ बढ़ी। वहां पर कुछ और नावें दिखाई दी। चूंकि ज्यादातर लोग गुजराती बोलने वाले थे, इसलिए अपनी बात समझाने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, मगर आखिरकार एक बोट का इंतजाम हो गया। अब फाइनली सियालबेट का आखिरी स्ट्रेच वाला सफर शुरू हो चुका था। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बताया कि चारों तरफ समंदर से घिरा ये टापू 240 बीघे जमीन पर फैला हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 4700 मतदाता मौजूद हैं। इस गांव में चुनाव आयोग ने एक पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। करीब 800 परिवार वाले इस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मान इस वक्त अरब सागर के बीचों बीच में है। जी हाँ, देखिए चारों तरफ है तो सिर्फ पानी पानी। मान दिखाइए किस तरीके से इस वक्त हम लोग अरब सागर के बीच में है। पीछे वो जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो पीपावाव पोर्ट का है। वहीं अगर हम जो है इस वक्त जहां पर मान अगर आपको दिखा पाएं तो दूसरे तरफ जिधर हम जा रहे हैं वो सियालबेट का वो हिस्सा है जहां पर हमको जाना है। ये वो रास्ता है जिसका जो है इस्तेमाल किया जाता है आम जनता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। यहाँ तक कि अगर सरकार के नेताओं को भी आना होता है तो वो भी इसी जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे अगर वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये समुद्र के बीच से होकर के जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।